आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 9.5 का 5वां सवाल से करा रहे हैं। पहले हम कर चुके हैं 4 सवाल। तो 5वें सवाल में दर्शाइए, ये दर्शाना हमने, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, तो ये आपस में हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो दायां पक्ष लेकर हम बायां पक्ष सिद्ध कर देंगे, यानी यह बायां पक्ष से हम दायां पक्ष भी सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी सिद्ध कर लो। जैसे अगर हमें ये सिद्ध करना है तो पहले हम दायां पक्ष ले लेते हैं। जैसे ये हमारा 3x + 7 की 2 - 84x। पहले इसको हल करते हैं। इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी? a + b की 2 वाली, a की 2 b की 2 2ab, यानी a की जगह क्या है 3x की 2, b की 2 यानी 7 की 2, 2ab 2, a की जगह 3x है और b की जगह 7 है, और साथ में क्या है 84x, 84x। ये हो गया, ये सोल्व कर दिया हमने सारा, और साथ में 84 लिख दिया, ये 84। अब इसको हल करो। 3x की 2 यानी 3x को 2 बार गुना, यानी 3 तिया 9, x और x की 2, और 7 गुना 7 2 बार 49 हो गया। अब इनको कर लो गुना, 3 दूनी 6, 6 42, 42x, और साथ में क्या है 84x। अब इसको और सॉल्व कर लो। 9x की 2 का 9, अब ये 42 और ये 84, 84 माइनस का 84 से x है प्लस का 42, तो ये ज्यादा है, तो 84 में से 42 गए तो 42 ही बचेंगे। किसके बच गए? माइनस के, यानी आप माइनस के 42x, और साथ में कौन बच गया 49। तो ये हमने दोनों सोल्व कर लिए, यानी 84x में से 42x घटा दिया, एक जैसे थे इसलिए, और ये माइनस के ज्यादा थे इसलिए माइनस का बच गया। अब इसको आप क्या ले सकते हो? यही ले सकते हो बायां पक्ष। ऐसे ये 9x किसका सूत्र है? 3x, 3x से तो 9x, और 49 का क्या होगा 7, यानी इसी की 2, ये और ये की बात है, a की 2 b की 2 2ab, ये 2ab, यानी इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। और ये क्या है? बायां पक्ष है, यानी हमने दायां पक्ष से बायां पक्ष हल कर दिया। जो हमने दायां पक्ष लिया था और उससे हमें क्या निकाल दिया? बायां पक्ष दिखा दिया। तो ये यही है जो 16 है, यो a की 2 है, यो b की 2 है, और यो 2ab है। 2ab करेंगे 2 की 6, 6 से 42x, यही आ जाएगा, यानी इसको ये लिख सकते हैं हम, और यही ये है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये रखा है, ये इसके बराबर दर्शाना। हमने दायां पक्ष ले लेते हैं। दायां पक्ष से हम बायां पक्ष हल करेंगे। अब इसको ये 2 की दिखाना क्या, इसने a की 2 b की 2 2 एक इसमें लगेगा, यानी a की 2 4/3 m की 2, b की 2 यानी 3/4 n की 2, प्लस 2, a क्या है 4/3 m गुणा में 3/4 n। तो ये हो गया a की 2 b की 2 2ab, और साथ में क्या है 2mn, 2mn, ये हो गया। अब इसको हल करें। 4 गुणा 4 कितना होता है 16, 3 गुणा 3 3 तिया 9, और m की 2 का 9, प्लस 3 गुणा 3 3 तिया 9, 4 चौके 16, 4 गुणा 4, साथ में n है n की 2, और ये क्या साथ में ये देख लो कटता, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और ये क्या रह गया 2mn, क्या रह गया 2mn। और ये क्या है, ये ध्यान रखना यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस को ध्यान रखना है। यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए सरल समीकरण किसकी लगेगी? माइनस की। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, -2mn, और साथ में क्या है प्लस 2mn। ये माइनस का 2mn, ये प्लस का कट गए,
दोनों कट गए, अब सिर्फ यही बचा और यही आपका राइट हैंड साइड है, यानी यही क्या है आपका कौन सा है, बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, यही बच गया साहब, ये बायां पक्ष हो गया। छठे में सरल समीकरण लगानी है और फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 71 की पावर 2। 71 की पावर 2 को क्या ले सकते हो आप, इसको सूत्र बनाओ पहले, 70 प्लस 1 लिख सकते हैं आप, 70 प्लस 1 उसकी 2। फिर हमारी कौन सी सरल समीकरण बढ़ गई, यानी a प्लस b की 2 बढ़ गई, यानी a की 2 b की 2 2ab, यानी a क्या हो गया 70 की 2, b क्या हो गया 1 की 2, a क्या है 70 और b क्या है 1, यानी 70 की 2 का मतलब है 70 गुना 70, यानी 1 0 की क्या हो जाएगी 2 0 7 से 49, यानी 49 हो गया 70 गुना 70। 1 की 2 का 1 गुना 1 1, 2 को 70 दूनी 140। अब जोड़ दो इनको, नीचे 0 1 0 यानी 1 हो गया। दूसरे नंबर पर यहाँ 4 है, यहाँ 0 है 4 आ गया। तीसरे नंबर पे यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 9 और 1 10 असल आ गई 1 और 4 और 1 5, यानी ये आ गया हमारा आंसर। तो ये इस प्रकार निकालना हमने। छठा पार्ट है इसका, छठा भाग करा लेते हैं। 297 गुणा में 303, 297 कौन किसके नजदीक है, 300 के नजदीक है, यानी 300 में 3 घटाए 297 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 300 घटा 3, 300 में से 3 घटाए 200, और ये क्या है 300 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 3। ये तो घटाएंगे तब और ये जोड़ेंगे, यानी ये तो क्या हो गया a माइनस बी, और ये क्या हो गया a प्लस बी। a की जगह तो 300 है और b की जगह 3 है, और ये क्या होता है हमारा सूत्र a की 2 माइनस b की 2। a की जगह क्या है a की 2 यानी 300 की 2, a की 2 हो गया, b की 2, b की जगह क्या है 3 की 2, यानी a की 2 माइनस b की 2 हो गया। 300 की 2 क्या होगा 300 गुना 300, यानी 2 0 की क्या हो जाती है, किसी की 2 करो 4 0, 1 2 3 4, और 3 का 3 किया 2 हो जाएगा, और 3 की 2 क्या हो गया 3 किया 2, यानी 90,000 में से क्या घटा देंगे 9 घटा दो, 90,000 में से 9 घटाओ, 10 में से 9 गया 1 9 9 9 8, यानी 89,991, ये आ जाएगा। पार्ट कर लेते हैं हम। 9th पार्ट में ये पॉइंट वाला दे रखा है, यानी ये 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर 0.5, यानी इसको कह सकते हैं 10 प्लस में 0.5, यानी 0.5 फालतू है, और ये कम है, आधा कम है, यानी 9.5 है, इसको 10 में से घटा सकते हैं 0.5, ये कम है इसलिए, और ये फालतू है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया a माइनस बी, तो हमारा क्या होता है a की 2 माइनस b की 2। अब a की 2, a की जगह क्या है 10 की 2, b की 2, b की जगह क्या है 0.5 की 2, 10 गुना 10 100, अब 0.5 गुना में 0.5 क्या आ गया 0.25 हो गया, यानी 0.5 का मतलब क्या है 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 5/10 गुना 5/10 कितना हो गया 25/10 गुना 10 कितना हो गया 100 नाम किया 2 5 पॉइंट आ जाएगा 0.25। अब इसमें से 100 में से घटा लो, 100 में से 0.25 घटाएं तो क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7, और यहाँ कितना रह गया 9 बच गया, और 7 में 9, यानी कितना हो गया 99.75, यानी 99.75, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आपका क्वेश्चन है 7वें के अंदर भी सरल समीकरण लगानी हमने, ये सरल समीकरण दे रखी है, ये यूज करनी हमने, और ये दे रखी है फर्स्ट पार्ट में 51 की 2 माइनस 49 की 2। अब 51
51 की 2 को इस कैसे लिखे, यानी 50 प्लस 1, और 49 बीच में क्या आ गया माइनस, ये तो 50 प्लस 1 हो गया, और 49 क्या हो गया, ये तो हो गया a की 2 माइनस b की 2, यानी इसको ये सारा a की 2 क्या ये b की 2, एक बार जोड़ दो, यानी क्या a प्लस b और a माइनस b, यानी इसको जोड़ दो 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49, यानी एक बार ये जुड़ जाएंगे, एक बार ये घट जाएंगे, यानी a प्लस बी ए माइनस, जुड़ेगा तो कितना हो गया 9 1 10, 4 5 9 1 10, गुणा में घटेगा तो 2 बच गया, यानी 100 दूनी 200 आंसर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। आज हमारा इसी का 7वें का दूसरा पार्ट ले लेते हैं। ये पॉइंट वाला है, ये a की 2 है, ये b की 2, a की 2 b की 2 किसके एक बार जमा एक बार घटा, यानी जमा में 1.02 में क्या जोड़ दे, ये वाला 0.98, और एक बार घटाना इसमें से घटाना है, अब ये घटा देंगे 1.02 में से घटाना है 0.98। अब ये पॉइंटों का घटा जोड़ आना चाहिए आपको, कैसे जोड़ते हैं, जैसे 1.02 जोड़ना क्या हमने 0.98, 9 1 8 2 10 10 और 1 1 2, यानी इन दोनों की गुणा सारी कितनी आ गई 2 आ गई, यानी पॉइंट के बाद 0 है उनका कोई महत्व नहीं होता। अब घटाना हमने घटाएंगे 1.02 में से क्या घटाना हमें 0.98 घटाओ, यानी 12 में से 8 गया 4, यहां कितना बच गया 9, 9 में से 9 गए 0, ये इधर जा ही चुका है, यानी कितना आ गया 2 गुणा में 0.04। अब इसको भी हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब 2 गुणा में पॉइंट डालो इसका, 4 बटे में कितना ले सकते हो 100, वैसे अरे इसको 2 से काट सकते हो, चाहे 2 कर लो, 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे में 100, कितने अक्षरों के बाद पॉइंट आ गया, यानी 2 अक्षरों के बाद, यानी 0.08, चाहे सीधी गुणा कर दो 2 चौके 8, कहने का मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये सरस्वती का है, x प्लस a, यानी इसको लिख सकते हो आप 100 प्लस 3, x प्लस b यानी 100 प्लस 4, यो तो x प्लस a हो गया, यो x प्लस b हो गया। अब ये करना आपने x की 2, x कौन है इसमें 100, यानी 100 की 2, a प्लस b, a की जगह 3 है और b की जगह 4 है, यानी 3 प्लस 4, और x की जगह कौन है 100 प्लस a गुना b, यानी 3 गुना 4, a b की जगह कौन है 3 और 4 है। अब 100 की 2, 100 गुना में 100 2 बार, यानी डबल 0 हो जाएगी, 4 0 हो जाएगी, 2 0 की 4 0 हो जाएगी, 3 गुना 4, 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 की 100 के साथ गुना करे तो कितना हो गया 700, 3 4 7, 7 की 100 के साथ करे 700, और 3 चौके 12। अब इनको जोड़ देते हैं, पहले अक्षर पर कितना है 2 है, दूसरे पर 1, तीसरे पर क्या है 7, और चौथे पर क्या आ गई, चौथे नंबर पर 0, और फिर ये आ गया 10,712, ये आ जाएगा। 8वें का सबसे लास्ट पार्ट करा देते हैं, लास्ट पार्ट हो जाएगा, यही सरस्वती का यूज करने हमने, ये दे रखा 9.7, यानी 9 में कितना जोड़ दे 9 प्लस 0.7, और ये कितना है 9 में कितना जुड़ गया 9 प्लस 0.8, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब x की जगह है कौन है 9 है, 9 की 2, नमस्कार जी, a की 2, a की जगह क्या माना 9, 9 की 2, b की जगह a प्लस b, यानी 0.7 प्लस 0.8, ये दोनों प्लस हो गए, और x की जगह कौन है 9 है, यानी 9 प्लस इन दोनों की गुणा, a कौन है 0.7, b कौन है 0.8, यानी ये हो गया हमारा 9 की 2 बार गुणा करेंगे
कितना हो गया 15, 1.5 हो गया। अब 1.5 की हमें किसके साथ गुणा करनी है 9 के साथ, प्लस 0.7 गुणा में 0.8। अब 81 प्लस में इनकी गुणा करो, 9 पंजे 45, 4 ऐसे लगी, 9 एकम 9 और 4 है 13, यानी 13.5 हो गया। इसमें गुणा करो, 7 तो 8 कितना हो गया 56, यानी 0, इसको क्या करेंगे 7 बटे में 10 गुणा में 8 बटे में 10, तो कितना हो गया 56 बटे में 100। 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लाएंगे तो कितना हो गया 0.56, यानी ये कितना हो गया 0.5 हो गया, 0.5 है। अब इनको जोड़ो सारे को, एक साइड करके जोड़ लो, 81 प्लस 13.5 प्लस 0.56, ये जोड़ दो, जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये 6 आ गया, 5 और 5 10, असला 1 3 और 1 4 1 5 8 और 1 9, यानी ये कितना आ गया 95, यानी 95.06, ये आंसर आ जाएगा।